मृत्यु के देवता यमराज के दूत आखिर दिखते कैसे हैं? गरुड़ पुराण और कई प्राचीन ग्रंथों में यमदूतों का ऐसा वर्णन मिलता है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है तब यमलोक से यमराज अपने दूतों को पृथ्वी पर भेजते हैं और उनका रूप इतना भयावह होता है कि आत्मा तक कांप उठती है। यमदूतों का शरीर अत्यंत विशाल और काला बताया गया है। उनका रंग घने अंधकार जैसा होता है, मानो रात का साया स्वयं जीवित हो गया हो। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती रहती हैं और उनमें ऐसी भयानक चमक होती है कि कोई भी इंसान उन्हें देखकर भय से बेहोश हो जाए। कहा जाता है कि उनके बाल बिखरे हुए और लंबे होते हैं, जो तेज हवाओं में डरावने रूप से उड़ते रहते हैं। उनके दांत नुकीले और विशाल बताए गए हैं, जैसे किसी हिंसक पशु के हों। उनके हाथों में लोहे के बड़े बड़े गदा, फंदे और त्रिशूल होते हैं, जिनसे वे पापी आत्माओं को बांधकर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमदूतों की आवाज़ बादलों की गर्जना जैसी होती है। जब वे किसी के पास आते हैं तो वातावरण अचानक भारी और डरावना हो जाता है। लेकिन एक रहस्य ये भी है कि यमदूत हर किसी को एक जैसे दिखाई नहीं देते। जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए यमदूत शांत और साधारण रूप में आते हैं। वहीं पाप करने वालों को उनका सबसे भयावह रूप दिखाई देता है। कहा जाता है कि पापी मनुष्य के अंतिम क्षणों में यमदूत उसे उसके कर्मों की झलक दिखाते हैं, जिससे वो भय और पछतावे से भर उठता है। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि यमदूत हवा से भी तेज गति से चलते हैं। वे दीवारों, दरवाजों या किसी भी बाधा से नहीं रुकते। उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वे आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं। कई कथाओं में बताया गया है कि मृत्यु के समय कुछ लोगों को अचानक काले साए, अजीब आवाजें या डरावने चेहरे दिखाई देते हैं, जिन्हें यमदूतों की उपस्थिति माना जाता है। हालांकि हिंदू धर्म ये भी सिखाता है कि यमदूत केवल दंड देने वाले नहीं हैं, बल्कि वे न्याय के सेवक हैं। वे उसी आत्मा को ले जाते हैं जिसके कर्मों का समय पूरा हो चुका होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, भगवान का नाम लेता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे यमदूतों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या सच में यमदूत मृत्यु के समय हमारे आसपास आते हैं? क्या गरुड़ पुराण में लिखा यह रहस्य आज भी उतना ही सत्य है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।